आप लोगों से करता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विषय इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप में से बहुत सारे मेरे साथी ऐसे हैं जो कि अपनी पहचान के रूप में जहां तहां आधार कार्ड को प्रिंट के रूप में देते रहते हैं। आधार कार्ड की कॉपी देना बहुत आम हो चुका है, इतना आम हो चुका है कि हम अपने आईडी कार्ड के रूप में आधार कार्ड की जेरोक्स जहां तहां दे देते हैं। अभी हुआ क्या कि 27 तारीख को भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करी जो कि कुछ इस प्रकार से है, जो आपको देखनी चाहिए। भारत सरकार की एडवाइजरी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई। इस एडवाइजरी में लिखा गया कि डू नॉट शेयर फोटोकॉपी ऑफ योर आधार विद एनी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट कैन बी मिसयूज्ड। अब एक बात बताओ आप, 2016 से चली आ रही चीज अचानक सरकार कहती है कि अपना आधार कार्ड की जेरोक्स किसी के साथ भी साझा मत करो क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है। अल्टरनेटिवली यदि आपको इसका शेयर करना भी है तो मास्क किया हुआ आधार कार्ड। अब ये भाई साहब लोगों को कईयों को पहली बार पता चलेगा कि ये कौन सा होता है। आधार कार्ड को भी मास्क पहना दिया गया है, कुछ उस प्रकार से समझिए कि मास्क किया हुआ आधार कार्ड जिसमें कि केवल आखिरी के 4 डिजिट दिख रहे हो, वही वाला आधार कार्ड आप शेयर करें। दूसरी बात, अगर आपके पास में ऐसा आधार कार्ड नहीं है तो फिर UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट जिसका नाम है myaadhar.uidai.gov.in से आप अपना मास्क किया हुआ आधार कार्ड डाउनलोड कर लें। अब 27 तारीख को भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर दी। लोगों के मन में चिंता होना स्वाभाविक था क्योंकि तमाम प्रकार के जो मेरे प्यारे साथी हैं वो अभी तक आधार कार्ड को उपयोग में लेते हुए आए थे। इसके साथ साथ सरकार ने और क्या कहा? सरकार ने कहा कि अगर आप अपना आधार कार्ड किसी पब्लिक कंप्यूटर पर डाउनलोड करते हैं, भाई आपने मान लीजिए किसी दूसरे के कंप्यूटर पर डाउनलोड किया या किसी साइबर कैफे में डाउनलोड किया या फिर किसी आपने कियोस्क पर डाउनलोड किया, कहीं पर भी अगर आपने अपना ई आधार कार्ड डाउनलोड किया है तो वहां से निकलने से पहले अपने आधार कार्ड को उस कंप्यूटर से जरूर डिलीट कर दें। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट जानकारी, पहली तो ये कि मास्क किया हुआ आधार कार्ड ही किसी को दें अगर अर्जेंट हो। दूसरा, अगर कहीं पर डाउनलोड किया है तो उसे जरूर डिलीट कर दें। और तीसरा ये कहा कि जो होटल या फिल्म देखने जब आप जाते हो और कोई आपसे, जैसे होटल्स में अधिकांश जगह जब आप जाते हो तो आधार कार्ड को बड़े ही गर्व से आप वहां पर पकड़ा देते हो। ऐसी स्थिति में कहा गया कि होटल और फिल्म हॉल में अगर आप जाएं और वो आपसे आधार कार्ड की कॉपी माने तो आप उसे मना कर दीजिए, और फिर भी ना माने तो यह प्रक्रिया आधार एक्ट 2016 के तहत दंडनीय है। और उसे कहिए कि हमें दिखाओ कि तुम्हारे पास में आधार चेक करने का लाइसेंस है क्या। तो अब साहब भारत सरकार इतने साल बाद जब चेती और इस प्रकार की जानकारी दी तो लोगों में पैनिक होना बनता था। मेरी क्लास के अंदर ही कमेंट आने शुरू हो चुके हैं कि सर हम तो बहुत सी जगह पर ऑलरेडी दे चुके हैं। मैं खुद भी आप में से एक हूं, मैंने भी अब तक बहुत बार कई जगह अपना आधार कार्ड शेयर कर दिया है। आप भी बहुत जगह आधार कार्ड शेयर कर चुके होंगे। तो जनाब ये जानकारी जैसे ही बाहर आई, 27 तारीख को जानकारी दी थी, जैसे ही बाहर आई जानकारी के बाहर आते ही बवाल होना तय था। लोग तलाशने लगे कि भाई ये मास्क आधार कार्ड कैसा होता है। तो साहब मास्क आधार कार्ड ऐसा होता है जिसके आखिरी के 4 डिजिट ही दिखते हैं। शुरुआती जो डिजिट हैं 12 डिजिट में से जो 8 डिजिट हैं वो छुपे हुए होते हैं और 4 डिजिट ही आखिरी वाले दिखते हैं। ऐसे आधार कार्ड को मास्क आधार कार्ड कहते हैं। साहब भारत सरकार ने कहा ऐसा वाला आधार कार्ड अगर कोई मांगता है तो ये वाला दो, बाकी कुछ मत दो। भाई साहब लोगों को तो यही नहीं पता था कि ऐसा आधार कार्ड भी होता है, लोगों को तो लगता था कि ऐसा आधार कार्ड होता है। अब साहब ने ये वाली चीज आपने बोली, जनता के अंदर एकदम पैनिक क्रिएट हो गया। फिर सरकार ने कहा कि पब्लिक कंप्यूटर पर से आप आधार कार्ड डाउनलोड ना करें। आपने इस प्रकार से 27 मई को ट्वीट के माध्यम से भी जानकारी दी कि यदि आपने ई आधार कार्ड पब्लिक कंप्यूटर से डाउनलोड किया है तो मतलब ये आश्वस्त करें कि आपने उसकी कॉपी जो है वो डिलीट कर दी है, प्रिंट लेने के बाद में आपने वो पूरी तरह से डिलीट कर दिया है। भाई साहब टेंशन हो गई लोगों के। साथ में ये कहा कि अगर आप किसी होटल या कहीं जाते हैं, फिल्म हॉल में कहीं जाते हैं और अगर कोई आपसे ये कहता है कि हमें इसकी आधार कार्ड की कॉपी करनी है, मना कर सकते हैं आप।
अब यार जैसे ही ये सारी बातें निकल के आनी थी, पैनिक तो होना था। पैनिक होने लगा सोशल मीडिया के ऊपर गजब तरीके से। सरकार समझ चुकी थी कि जितना ज्यादा हमने समझदारी का काम किया है उसका उल्टा परिणाम आएगा, और हुआ भी। सरकार ने तुरंत आज ये वाली एडवाइजरी वापस ले ली। वापस कौन सी ले ली? सेंटर ने कहा कि देखिए, हमने तो कुछ अच्छा करने के लिए आपको सलाह दी थी कि ऐसा मत करिए, लेकिन आप लोगों ने पैनिक कर दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई साहब ये चीज। बहुत से लोग कहने लग गए कि भाई अब तक हम 100 से ज्यादा होटल्स में तो अपने आधार कार्ड दे चुके हैं, आजकल तो हमसे कोई कुछ भी मांगता है तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी सबसे पहले पकड़ाते हैं। अब आप आज बताते हो इतने साल बाद, जबकि भारत के अंदर लगभग 131 करोड़ आधार कार्ड इशू किए जा चुके हैं ऑलरेडी। जब इतने आधार कार्ड ऑलरेडी, मतलब भारत की जनसंख्या में लगभग 99% जनसंख्या के पास अब आधार कार्ड उपलब्ध हो गया है, ये सरकारी डेटा है। अब ऐसी स्थिति में आप अचानक प्रकट होते हो और कहते हो कि आप अपना आधार कार्ड किसी को मत देना, तो यार ये तो एकदम पैनिक सिचुएशन हो गई। पैनिक इसलिए कि लोगों को डर ये लगने लग गया कि एक बात बताइए कि सर इससे क्या होगा, अगर आधार कार्ड दे दिया तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? जी हाँ, लोग तरह तरह की बातें करने लग गए। बातों में सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल करके आई कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है आधार कार्ड की वजह से लोग उसका मिसयूज करते हुए। अब मिसयूज क्या होगा साहब उसका? मिसयूज सबसे पहला तो यही होगा कि आपके आधार कार्ड का कोई दूसरी जगह पर फोटो शॉप करके उपयोग कर सकता है। मान लो आपका ये आधार कार्ड है मेरे पास, मैंने इसमें तस्वीर बदल के बस अपनी लगा ली, बाकी किसी को क्या पता चल रहा है कि मेरा नाम क्या है, मेरा आधार आईडी क्या है? अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड का उपयोग करके मैं कहीं पर कोई चीज लेने चला जाता हूं, मान लो मैं होटल में रुकने चला गया, कोई एक बंदा है जो आतंकवादी है, उसने मेरा आधार कार्ड लिया, उसमें तस्वीर अपनी लगाई, बाकी सब कुछ वही रहने दिया जो ओरिजिनल था। अब वो किसी होटल में रुकने चला जाता है, जो दुकान वाला है या होटल वाला है वो चेक क्या करता है? वो चेक करता है फोटो। अब आपने फोटो से मैच करवा दिया उसको, जानकारी आपकी है, आपने कोई क्राइम कर दिया, आप क्राइम करके निकल गए, पुलिस जब आएगी तो इस नाम के व्यक्ति की सारी जानकारी जुटाएगी, नाम आपका मिलेगा, पहचान आपकी मिलेगी, क्योंकि आधार कार्ड फर्जी है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि पुलिस आपको कब उठाने आ गई। अब आप देते रहिए अपनी तरफ से सफाई की साहब मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। आप सोच कर देखिए कितने तरीके के फ्रॉड हो सकते हैं। दूसरा फ्रॉड सोचिए, आपको कोई अकाउंट नंबर से अकाउंट खुलवाना है, आपके आधार कार्ड पे फिर से बैंक वालों के पास भी आधार कार्ड चेक करने का कोई तरीका तो बचा नहीं रखा, मतलब जनरली नहीं करते, चाहे तो उनके पास सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। आधार कार्ड देखा ऐसे मतलब आईडी प्रूफ, फोटो आपके स्थान पर उसने अपनी लगा रखी है, बाकी सारी जानकारी आपकी है, फर्जी अकाउंट उसने खुलवा लिया, आपके नाम से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं चला, और आपकी ट्रांजैक्शन की बदौलत उसने पूरी उधम मचा के रखी हुई है, पूरा की पूरा आपके नाम पर पता चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आपको पता भी नहीं चला। कहने का कुल मिलाकर के अर्थ ये है कि ये जितनी भी चीजें हैं ये तभी वैलिड है, यानी आधार जो है ना एक ऐसी जानकारी है, इसे आप केवल तभी साझा करें जब सामने वाली एजेंसी के पास में आधार को क्रॉस चेक करने का कोई जुगाड़ हो, जैसे फिंगरप्रिंट मैच करने का, या रेटिना स्कैन करने का, या फेस स्कैन करने का। अगर कोई ऐसी चीज उनके पास है तो ही आप अपना आधार कार्ड दें, अदरवाइज आप अपना आधार कार्ड वहां पर ना दें। इसके स्थान पर आप फिर क्या दें? सबसे बेहतर है आप वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर कोई मिसयूज करने वाला तो वोटर आईडी कार्ड का भी कर सकता है। देखिए मिसयूज करने वाला तो खैर किसी का भी कर सकता है, आप सच है अपनी जगह पर, लेकिन आपकी और रिलेटेड जानकारियां जो कि स्कैन करके निकाली जा सकती हैं, या आपके आधार नंबर से जो जानकारियां निकाली जा सकती हैं, जैसे अकाउंट की इंफॉर्मेशन है आपके, क्योंकि बैंक अकाउंट खाते नंबर या फोन नंबर जो कनेक्टेड है वो सारे निकाले जा सकते हैं, उनसे बचा जा सकता है। और सरकार जो है लेकिन इस महत्वपूर्ण जानकारी को देकर के भी पलट गई। सरकार ने कहा कोई बात नहीं भैया, अगर आपको हमारी बात बुरी लगी तो हम पलट जाते हैं। और सरकार फाइनली अपनी इस कही हुई बात से पलटी मारते हुए कहा कि हमने जो जानकारी दी थी अब उससे हम वापस हो रहे हैं। 29 तारीख को आधार कार्ड शेयरिंग के ऊपर UIDAI ने अपने द्वारा क्लैरिफिकेशन दे दिया और कहा कि 27 तारीख को जो हमने आप लोगों के सामने जानकारी साझा की थी उससे हमें पता चलता है कि हमने तो की तो इसलिए थी क्योंकि फोटोशॉप कर सकते हैं लोग आधार कार्ड की,
लेकिन उसकी वजह से मिस इंटरप्रिटेशन ज्यादा हो गया, यानी लोगों ने गलत ज्यादा समझ लिया। ऐसी स्थिति के अंदर हम अपनी ये जो दी हुई गाइडलाइंस हैं ये वापस लेते हैं। आपको जैसे करना है वैसे करते रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। भारत में हालांकि आधार कार्ड का बहुत विस्तृत रूप से उपयोग होना शुरू हो चुका है। आप में से भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने आधार कार्ड को एज ए आईडी इंफॉर्मेशन तमाम जगह पर उपयोग में लिया है। अब एक बहुत बड़ा यथार्थ प्रश्न बनता है कि सर, अगर कोई मेरे आधार कार्ड नंबर को जान लेता है तो उसका गलत इस्तेमाल करके क्या मुझे नुकसान पहुंचा सकता है क्या? नहीं, वो आपका आधार कार्ड जानने से कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अल्टीमेटली आपके आधार कार्ड से जब तक कोई भी जानकारी क्रॉस वेरीफाई नहीं हो जाती है, यानी नंबर पता है, अगर कोई भी एजेंसी उसका उपयोग करके मान लीजिए पासपोर्ट बना रही है या वोटर आईडी कार्ड बना रही है या पैन कार्ड बना रही है, वो आपके आधार कार्ड को क्रॉस चेक करती है। जैसे अगर आप कभी बैंक अकाउंट खाता खुलवाने जाएंगे ना, तो बैंक भी क्या करती है कि आपके आधार के साथ जो जुड़ा हुआ फोन नंबर है उस पर ओटीपी भेजता है, तभी जाकर के वो आपके खाते को खोलता है। ऐसे ही जब आप पासपोर्ट बनवाने जाएंगे तो पासपोर्ट जो ऑफिस है वो आपके थंब इंप्रेशन को मैच करता है, आपकी रेटिना को स्कैन करके मैच करता है कि जिसका आधार कार्ड है उसी का ही रेटिना या उसी का थंब है या नहीं। यानी कि जो ओरिजिनल डेटा बनने वाली जो चीजें हैं ना, पर दुनिया में साहब इन सबको बनवाने के लिए इतनी टेंशन क्या लेनी। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि कोई होटल के अंदर भी अगर आपका डुप्लीकेट आधार कार्ड यूज करने लग जाए तो खूब सारे उधम मचा के आ सकता है। कहने का कुल मिलाकर अर्थ ये है, ठीक है ना। तो आधार कार्ड जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है क्या है कैसे है, बाकी इसका उपयोग तो सब आप जानते ही हैं। बस ये जानकारी आप